वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम आपके साथ दो स्टॉक के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक में बाइंग अपॉर्चुनिटी और एक में सेलिंग और बाइंग दोनों अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन। अगर इन दोनों स्टॉक में कोई भी लेवल्स टेस्ट होते हैं तो आप वहाँ से उसका पॉजिटिव वे पे फ़ायदा ले सकते हैं। तो सीधे चलते हैं, हम जिन स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसमें सबसे पहले है अपोलो टायर। तो अपोलो टायर में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मार्केट ऊपर के लेवल से गिरावट उसमें लगी हुई है, डाउनफॉल लगी हुई है, तो उस डाउनफॉल में अपोलो टायर का स्टॉक जो है वो भी गिरा है और इसकी जो क्लोजिंग है वो 201.8 की है। तो अब अपोलो टायर में जो नियर बाय में सपोर्ट जोन है वो आप ज़रूर नोट करके रखें, जो कि 195 193 इन सपोर्ट लेवल्स के करीब में अगर अपोलो टायर नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन आने की कोशिश करता है या फिर आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आपको मिल सकती है, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। तो क्लोजिंग जो है वो 201.8 की है, बट कुछ 6-7 रुपीज़ जैसा नीचे की जो सपोर्ट जोन है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो नियर बाय के ही सपोर्ट जोन है। मार्केट में जिस तरह से पैनिक सेलिंग चल रही है, इस पैनिक सेलिंग में अगर ये लेवल्स अगर थोड़ा सा भी और सेलिंग मिलती है, डाउनफॉल होता है मार्केट, तो इन लेवल्स पे अपोलो टायर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आ जाए। तो अगर आते हैं किसी भी ट्रेडिंग डे में तो आपको यहाँ पर नज़र बिठाए रखना है और यहाँ पर इसे वॉच लिस्ट में रखना है। और अपोलो टायर में अगर इन लेवल्स के करीब में आता है तो यहाँ से जो बाउंस बैक होगा उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो जब तक 195 193 के ऊपर में है अपोलो टायर, यहाँ से बिल्कुल रैली करने की प्रोबेबिलिटी है। इस बात को एकदम नोट करके रख लें। और क्योंकि अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, और जब भी इस तरह के जो बड़े सपोर्ट लेवल्स पे कोई भी स्टॉक आता है, चाहे वो रेजिस्टेंस के लेवल पे हो चाहे वो सपोर्ट के लेवल पे हो, तो वहाँ पे हमेशा दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि या तो इन लेवल्स को ब्रेक करेगा या तो वहाँ से यू टर्न लेके स्टॉक में रैली हो जाएगी। तो अगर इन केस इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो इसके नीचे में फिर 20 रुपीज़ तक के बीच में, मतलब 193 से 172 तक के बीच में कोई भी प्राइस रेंज नहीं है। इसे भी नोट करके रखें। तो अगर 193 का लेवल्स ब्रेक करता है अपोलो टायर डाउन साइड में, तो आपको 172 तक इसमें ट्रेडिंग बाइंग को अवॉइड करना है। केवल वॉच करें, क्योंकि नेक्स्ट जो बिग सपोर्ट जोन है वो 172 है। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा अपोलो टायर में। अभी के लिए 195 193 बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल्स के तौर पर है, जिसे आप नोट करके रखें। और यहाँ से बिल्कुल एक रिवर्सल होने की उम्मीद है, जिसका आप नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जहाँ पर इस स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। और इस स्टॉक में जो लेवल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नीचे के लेवल से, इसमें ये जो ऊपर से गिरावट हुई नीचे के लेवल से जो टर्न बैक किया है, इसमें जो रैली हुई है, तो ये जो नीचे का लेवल आप देख रहे हैं जहाँ से इसने रिवर्सल लिया, वो जो पॉइंट है, वो जो लेवल है, हमने पहले से आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। आप देख सकते हैं 12 तारीख को जब इसका जो प्राइस था 208.3 में क्लोजिंग हुई थी, तभी हमने आपको 201 और 204 अराउंड के लेवल दिए थे, जहां से इसमें क्लियरली कहा था। ये वाली ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं जो कि अभी भी एज इट इज़ लगी हुई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट लाइन है, इसे टेस्ट करके एक बार बड़ी रैली हुई और नेक्स्ट जो बिग फिर से सडन गिरावट हुई, वहाँ पर भी स्टॉक ने इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके रैली किया है। तो इस चीज़ को मेरा बताने का मतलब ये था कि अभी जो हम रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करेंगे, इसमें इन लेवल्स का आप पॉजिटिव वे पे बेनिफिट ले पाइएगा। तो पावर ग्रिड में जो अब नीचे के लेवल से रैली हो गई है, तो इसमें लास्ट टाइम भी जो रैली हुई थी, तो वो लेवल्स जो रैली है वो जहाँ से रिवर्सल लिया था, जहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरावट हुई थी, वही जो लेवल्स है वो अभी भी वैलिड है, जिसमें आप इन लेवल्स को नोट करके रखें। 214.3 215.4 ये जो है रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर पावर ग्रिड के लिए अभी भी वैलिड है, जिसे आप नोट करके रख सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस। जहाँ पर ये जो बुलिश कैंडल देख रहे हैं, इसकी क्लोजिंग जो हुई है 211.15 की हुई है, बट जस्ट एबो में ही 214.3 215.4 का अच्छा रेजिस्टेंस जोन है पावर ग्रिड में, जिसे आप नोट करके रखें। यहाँ पर 1 आवरली चार्ट में भी चल के हम आपको दिखा देते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 आवरली चार्ट में भी आप देख सकते हैं जो एक एरिया जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सब पूरा एरिया है, ये इसके रेजिस्टेंस जोन के तौर पर अभी भी वैलिड है। क्योंकि जब इस लेवल्स के ऊपर में ये था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर के लेवल से गिरावट हुई, बट उसी लेवल को लिया और रैली हुई अगेन। उसके बाद अगेन यहाँ से भी छोटी छोटी गिरावट, उसके फाइनली जब ब्रेकआउट डाउन किया, तो यहाँ से जब रैली हुई, इसे एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर लेके यहाँ से स्टॉक ने डाउनफॉल दिया।
तो अगेन ये थर्ड टाइम ऐसा है कि नीचे के लेवल से इन लेवल्स को टेस्ट करने वाला है। तो हो सकता है कि इस बार भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पावर ग्रिड में। तो आई होप आपने लेवल्स को अच्छे से नोट करके रख लिया होगा और इन लेवल्स का इंट्राडे बेसिस पे नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन अगर ये लेवल्स जो है वो टेस्ट होते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो सभी दिनों के लिए ये लेवल्स वैलिड है जहाँ पर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा और इस तरह के जो एडवांस में लेवल है जो कि प्रूफ के लिए हमने अभी आपसे डिस्कस कर दिया, यहाँ पर पावर ग्रिड में हमने नीचे के लेवल से बाइंग दिया था। तो इस तरह के जो लेवल्स हैं इन लेवल्स को हम टाइमली अलग अलग स्टॉक में जब भी लेवल्स टच होने वाले रहते हैं, टच हुए नहीं रहते, होने वाले रहते हैं, तब आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, यहाँ पर शेयर कर देते हैं जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं टाइमली। तो इस चीज़ का टाइमली बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।